इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप जरूर करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। ये जो आपको दिखाई देता है ये शरीर धोखा, मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए, ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे माचे करते हैं, इसी पर पता नहीं के लगावा, लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन कर चटक मटक दिखा, अरे मिट्टी को इससे जो काम लेना वो लो। ओए जब कैसा यूं मन करवाओ सारी बकवास, और फिर करवा के इसका जीवन नष्ट, साइड पकड़ जाता है, फिर आत्मा को तेग दे बनकर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है सचमुच भी गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया कोई हो गया कोई जी गया, या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कब शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह शरण मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था, कभी सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी है, काम होते दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयं भू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, मत है भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को विप्रा बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली उड़ा दी जो झांकी पर लगाते हैं मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। एक तो बहन बताओ थी, हम 10 जन यही था, वहां मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के कोई खाना खा रहा था, कोई वैसे सुस्ता रहे थे, और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा माँ इसको क्या तकलीफ है, बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लो या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी। मैं बोला बेटी क्या बात है बताओ, पर तो खूब रोए गई। मैं बोली मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूं, और मेरे कर्म फूट गए, यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई तो नहीं। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया, अब यो दारू पीवा है मैं कमाऊं, 2 बालक हो गए, करोड़ों का टाइम काट लिया। बच्चों ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के भरे पूरे घर में छोड़ गए, इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ भाग जाए नटते नटते, राजबारी कुत्ते गधे बना कर क्या दुर्गति कर रखी आपकी।
तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। ब्रह्मा विष्णु महेश का तो इसके आगे एक भूत सारा परिवार ने ताण दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं, उसकी छाती में दाल दल रहे हैं उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। आंख खोलो, अपनी नो दुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धके खा भी आने, और फिर सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। आप फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है, ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये केला डूब देगा राम राजा से। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था। क्यों शर्मदर्द करें ये बालक, बुद्धि भ्रष्ट है वो जो ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की हो। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, भरे पूरे घर के ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आगे। बच्चों आंख खोल लो, अब भी समझ जाओ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ, ये समर्थ का दिया गया है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो जीव कल्याण हुआ होगा। और फिर इस अवकाश के अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप कैसेट वाली बड़ी बड़ी वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा। धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान किए हुए थे। पर परमात्मा की कृपा होती है तो वही होनी होती है। तो परमात्मा अब भी कहते हैं आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते थे। अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। बहरा घर छोड़ के नहीं होता, घर में रहते लगन परमात्मा की मां लगी रहे। जैसे कबीर साहब डिफाइन करते हैं बैराग कैसे होना चाहिए, जैसे पतिव्रता बसे पीहर में और सुरत प्रीतमा ही। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और फिर वो कुछ दिन अपने घर भी आती है तो अपने पति के अंदर उसकी हरदम अंदर से कसक बनी रहती है। और उसको पता है कि अब मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूं और मेरा घर वो हो चुका है। तो अपने को जब ज्ञान हो जाएगा, हमारी सगाई होगी, सब आत्माओं का रिश्ता हो गया ऊपर, अब सगाई हो चुकी है। विवाह होने से पहले ही लड़की को ये इमेजन कल्पनाएं बन जाती हैं। घर के वाले बताते हैं ऐसा लड़का है, ऐसा उनका घर है, ऐसा कारोबार है, तो वो कल्पना पहले से पुरानी हो जाती है। तो आज हमारी उस परमात्मा के घर जाने के लिए जिनको सच्चे गुरु से नाम मिल गया उनकी वो सगाई होगी, हम सबकी सगाई होगी है। हमने कल्पना हो जानी चाहिए, जो आंखों देखे संतों ने वहां का व्यवस्था बता रखी। और अब हम वहां जाएंगे, जाएंगे वो जो रिश्ता कायम रहेगा। तो बच्चों आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है ये सामान्य नहीं है। कति पूरे विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, विश्व में किसी के पास, ये छोटी बात नहीं। और
यहाँ नहीं, दास ने इंटरनेशनल चैनलों पे जो आप चला रहे हो सच्चे पूर्ण में बोल रखे हैं, पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे कि रामपाल झूठ बोल रहे। चलो आने दे टाइम, पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। कि ये छल छिद्र झूठ कपट की भक्ति ना करो ना कराओ, भगवान के दरबार में क्या जवाब दोगे। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते नौ मन सूतुड़ दिया ऋषि रे जखमार, और सतगुरु ऐसा सोड़ जा दे उड़ देना तू। अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा हम पर कैसे दया की, हम पापियों। हम तक कति भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधी सतलोक आएंगी। बच्चों विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो वहां, या सुख किसने कहा, या कोई सुख हो भी तो मांग ला मालिक। तो कबीर साहब कहते क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नहीं चला दिखता। एक लख पुत सवा लख नाती, उस रावण का दीवान रहती। मांग लो के मांगे, 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते, और सारे नष्ट हो गए आख्या के सामने। आप भी मारे, सर्व सोने की लंका होती, रावण शरण दी रहो, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, थिर नहीं रहसी लोकारे, थिर नहीं रहसी लोकारे। ये तो दिखा सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल न को हमारी मृत्यु हो गया धोखा है। यो शरीर फूक कर राख बनानी पड़े, और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो। तो आपकी, आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की शरण में रहने से होगी। और जब तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं है, अड़ंगियन इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यही धक्के खाओगे। तो बच्चों आज बस इतना ही गुणगान करूंगा, आशा करता हूं डेली सुना करो। देखो मैं भी वृद्धावस्था में आलस नहीं करता, ना तो मैं भी तो हार मान सकूं। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। तो समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रह सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सदा सुखी रहो। आपकी दृढ़ता मालिक में कुर्बान होने की आस्था बढ़ जाए। सत्संग।